कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जो भी एस्पिरेंट आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा कि आपको पता है कि अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है आपके फॉर्म भरने में, और फॉर्म कितने क्या भरे हैं वो डाटा काफी चौंकाने वाला है। इस बार आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है कि इस बार जो टोटल फॉर्म यहाँ पे पड़े हैं वो काफी कम पड़े। कितने क्या फॉर्म अप्लाई हुए वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा कितने क्या हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना क्या रह सकता है। उसके अलावा आपके लिए सेफ जो टारगेट स्कोर है वो कितना क्या इस बार रहने वाला है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, और उसके बेस पे आपको कितना क्या टारगेट जो है वो लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में एक सीट यहां पे मिल सके। उसके अलावा इस बार काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि फॉर्म बहुत कम इस बार यहां पे पड़ने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम भी आ रही है। उसके अलावा जिस हिसाब से वैकेंसी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बार काफी जो कम फॉर्म है वो यहाँ पे आने वाला है। तो इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, निश्चित रूप से यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर हम फॉर्म की बात करें कि कितने क्या फॉर्म आपके अभी तक पड़े हैं, तो आपको पता है कि कल लास्ट डेट है और एक दिन आपका फॉर्म भरने में बचा हुआ है। आज का दिन है और कल का दिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चों के कमेंट। चूंकि आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आईबी जो डिपार्टमेंट है उसका क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी आप निकाल नहीं सकते। आरटीआई रिप्लाई के थ्रू कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं आती। जो स्टूडेंट डाटा बताते हैं उसके बेस पे ही जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आईबी कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता है। चाहे यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप की बात की जाए या यहाँ पे कट ऑफ कितनी क्या रहती है वो भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट से पूछ के पता चलता है कि हाँ इतने मार्क्स थे तो इतना मतलब उसका सिलेक्शन हो गया। तो आईबी में सारी चीज़ें जो है वो गुप्त होती है, तो इसलिए क्या है कि डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बाकी मैं मैक्सिमम जो डाटा है वो आपको दिखाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर 11 बजे आज सुबह मैंने फॉर्म भरा था तो रजिस्ट्रेशन नंबर 6 लाख प्लस दिखा रहा था। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म फिलअप इसमें भी डिफरेंस होगा, क्योंकि जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया जरूरी नहीं कि वो फॉर्म भर पाए, क्योंकि पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ बच्चों को ढेर सारा इशू जो है वो आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए और फॉर्म कितने पड़े उसमें भी वेरिएशन आपका होगा। ये भी मान लें कि जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया वो सारे के सारे फॉर्म फिलअप कर देंगे, तब भी कितने क्या फॉर्म पढ़ सकते हैं उस पर बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 घंटे पहले बच्चे का कमेंट है, जस्ट नाउ आई अप्लाइड। एप्लीकेशन नंबर जो है वो 7,07,000 यहाँ पे 7,07,27 दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने क्या फॉर्म आपके पढ़ सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है आपके पास। 17 अगस्त जो है वो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो 7 लाख अभी फॉर्म दिखा रहा है, तो एक दिन में कितने फॉर्म पड़ जाएंगे। मैक्स से मैक्स अगर हम मान लेते हैं कि 3 लाख फॉर्म और पड़ जाते, जबकि ये इतना नहीं जाएगा डाटा। मैक्स से मैक्स आपके 1 से 2 लाख 1 से 1.5 लाख फॉर्म जो हैं वो एक दिन में पढ़ सकते हैं, या मान लेते हैं 2 लाख पड़ जाएंगे। हम मैक्स टू मैक्स मान रहे हैं कि 3 लाख फॉर्म यहाँ पे पड़ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है वो अपना पेमेंट भी कर पाएंगे, बल्कि ये डाटा इतना नहीं होगा, ये डाटा इससे भी कम होगा। मोस्टली ये डाटा हो सकता है कि 8 लाख या 8.5 लाख के अराउंड आपका जाए। अगर हम ज़्यादा मान लें कि 10 लाख बच्चे भी यहाँ पे अगर फॉर्म भर देते हैं, चूंकि भर नहीं पाएंगे क्योंकि पेमेंट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इशू आ रहे हैं, तो अगर हम मान लें कि मैक्स से मैक्स 10 लाख बच्चा भी यहाँ पे फॉर्म भरता है, तभी आपको पता है कि जो वैकेंसी है वो 4987 है। तो 4987 अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके बेस पे अगर निकालें तो एक सीट पे 200 बच्चे यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, जबकि एक्चुअल ये कंपटीशन नहीं। आपको पता है कि पढ़ने वाले इसमें मैक्स टू मैक्स आपके 3 से 4 लाख बच्चे होंगे मैक्स से मैक्स पढ़ने वाले। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन काफी कम होगा। तो एक्चुअल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत कम होते हैं, 3 से 4 लाख है जिनके बीच में कंपटीशन है। तो उसके हिसाब से आप पर सीट अगर कंपटीशन निकालोगे तो एक सीट पे हो सकता है कि 60 से 70 बच्चे यहाँ पे जो है वो फाइट कर रहे हो। तो एक्चुअल जो कंपटीशन है वो इतना ही रहने वाला है। इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा अगर आप आईबी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले कर डालो। और प्रीवियस ईयर जितने भी आईबी ने अभी तक पेपर कराया, मैं प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनका सोल्यूशन करा रहा हूँ। 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैथ्स का मैं
जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सभी शिफ्ट का सोल्यूशन कराऊंगा, तो उनको आप जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसके अलावा अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर का ये डाटा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज होती है, ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है। उसके अलावा मिनिमम 35 मार्क्स आपको लाने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 35 पे ही आप क्वालिफाई हो जाओगे, कट ऑफ वेरी करती है। अब ये स्टेट पे भी डिपेंड करती है, स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। हो सकता है कहीं पे 40 नंबर पे क्वालिफाई हो जाओ और हो सकता है कहीं पे 70 नंबर पे क्वालिफाई हो, तो ये चीजें वेरी करेंगी, ठीक है। और इसी के हिसाब से मैं आपको सेफ टारगेट स्कोर का भी आइडिया देने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2019 की बात करें, 2019 का आप कट ऑफ देख सकते हैं। 2019 में 1054 वैकेंसी थी, तो आप देख सकते हैं दिल्ली में यूआर की कट ऑफ 66 गई थी, ओबीसी की 63, एससी की 56 और एसटी की आपकी 51। मुंबई की बात करें तो 65 गई थी यूआर की, ओबीसी की 65 गई थी, उसके अलावा एससी की 55 गई थी, एसटी की 49 गई थी। हैदराबाद की आप देख सकते हैं 64, ऐसे ही कोलकाता की 67, ऐसे ही लखनऊ की 65, पटना की 66, बेंगलोर की 62, चंडीगढ़ की 65, उसके अलावा भोपाल की 64, जयपुर की 65। तो आप देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ जो है वो 60 प्लस है, 60 प्लस है। ऐसे यहाँ पे ओबीसी की भी कट ऑफ 60 प्लस है। ऐसे एससी की बात करें तो 55 के आसपास या 55 प्लस आपकी कट ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 या 50 प्लस आपकी कट ऑफ है, ठीक है। मतलब देख सकते हैं कि 49 है, 48 है, 50 है, मतलब 50 के अराउंड कट ऑफ है। और यहाँ पे 55 के अराउंड है, यहाँ पे 60 प्लस है, यहाँ पे भी आपकी जो कट ऑफ है वो 60 प्लस है। जबकि वैकेंसी कितनी थी? 1054 वैकेंसी थी। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में आप देख सकते हैं 1671 वैकेंसी थी और कट ऑफ आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगरतला की अगर बात करें तो 48 कट ऑफ गई थी। ऐसे ही आपका यहाँ पे अमृतसर की बात करें तो 55 कट ऑफ है, फिर 39 कट ऑफ है, 45 कट ऑफ है। बेंगलुरु की बात करें तो 60 कट ऑफ गई, भोपाल की बात करें तो 62 गई। ये हाईएस्ट कट ऑफ यूआर की दिखा रहा हूं मैं आपको। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 66 कट ऑफ है, ठीक है। भुवनेश्वर की 65 है, चेन्नई की आपकी 69 है, उसके अलावा देहरादून की 62 है, उसके अलावा यहाँ पे उसके अलावा आप देख सकते हैं डिब्रूगढ़ की जो है 58 है, ऐसे आप देख सकते हैं 51 है, 59 है। जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 70 है और जो लोएस्ट कट ऑफ है वो 39 है। यानी कि आप देख सकते हैं 39 वाले का भी सिलेक्शन हुआ और 70 वाले का भी, यहाँ पे मतलब 70 भी कट ऑफ गई है, हाईएस्ट कट ऑफ 70 गई है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, ठीक है। तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो कट ऑफ है वो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करती है। सारी चीजें जो है, सारे फैक्टर यहाँ पे काउंट होंगे। तो इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है। कितना आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर रहेगा, तो ये मैं आपको इस बेसिस पे बता रहा हूं कि आप किसी भी स्टेट से अगर फॉर्म भरें तब भी आपका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 60 प्लस का टारगेट लेके चलो। किसी भी कंडीशन में आपके जो मार्क्स है वो 60 प्लस आने चाहिए, आपका इजिली यहाँ पे जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा SC ST अगर आप हैं तो 50 प्लस का आप टारगेट लेके चलो। किसी भी कंडीशन में आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। इससे नीचे किसी भी कंडीशन में काम नहीं चलने वाला। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अगर इतने नंबर नहीं आ रहे तो देखिए कहाँ पे कमियां रह रही हैं और उनको रिजॉल्व करने का आपको प्रयास करना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।